एक सहन, एक बुच्चा और एक बाप की गैर मौजूदगी, बस इतना काफी था एक जिंदगी बदलने के लिए। कहा जाता है वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, मगर जब वक्त ही तुम्हारा दुश्मन बन जाए तो क्या बाकी बचता है। ये कहानी है इस शख्स की जो सिर्फ कुछ बनने निकला था, मगर जब वापस आया तो सब कुछ बखर चुका था। रिश्ते, एहसासात और वक्त कब और कैसे हाथ से निकल गए, इसे खुद भी खबर ना हुई। ये कहानी देखिए अगर आपने कभी अपने ख्वाबों के बदले किसी अपने को पीछे छोड़ा हो। बाबा अब कब आएंगे, ये आखिरी जुमला था जो मैंने सुना था जब मैंने पीछे मुड़कर अपने 7 साला बेटे अजान को देखा था। वो नंगे पाँव सहन में खड़ा मुझे पुकार रहा था। इसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में सवाल थे, मगर इस वक्त मैंने सिर्फ एक मकसद देखा था, कुछ बनना है, कुछ करना है, घर के हालात बदलने हैं। मेरे वालिद एक स्कूल टीचर थे, ईमानदार मगर गरीब। हमारी माँ हमेशा सिलाई का काम करती थीं, मगर गुर्बत हमारी हड्डियों में बस गई थी। हम 5 बहन भाई थे और मुझे हमेशा से लगता था कि मैं अगर बाहर मुक ना गया तो हम सब यूं ही जीते रहेंगे, झगड़ते, लड़ते, पेट पालते। और फिर मैं दुबई चला गया। मेरी माँ ने जाते वक्त मुझे सीने से लगाया और कहा, बेटा पैसे कमाना जरूर, मगर दिल को मत खोना, अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखना। मैं हंसा और कहा, उम्मी जब सब कुछ हमारे पास होगा तब हम वाकई जिगे। मगर मैं नहीं जानता था कि सब कुछ पाने की चाह अक्सर सब कुछ छीन लेती है। दुबई में जिंदगी आसान ना थी। मैंने मजदूरी की, गर्मी में सड़कों पर पसीना बहाया और पैसा बचा बचा कर हर महीने पाकिस्तान भेजता रहा। मैंने अजान के लिए अच्छे स्कूल की फीस भेजी, बहनों के जहेज के लिए जोड़ा, माँ के लिए दवाई, बाप के लिए आराम। मगर आहिस्ता आहिस्ता फ़ोन कॉल्स कम हो गई, तस्वीरें कम आई और एक दिन उम्मी की आवाज़ कांपती हुई आई, अजान बदल गया है बेटा, तुम्हारा इंतज़ार करते करते वो तुमसे दूर हो गया है। मैं चौंका, मगर फिर खुद को तसल्ली दी, ये वक्ती है, जब वापस आओगा सब ठीक हो जाएगा। 15 साल बाद मैं पाकिस्तान लूटा। अब मैं एक कामयाब शख्स था। मेरे पास पैसा, गाड़ी, कपड़े और बैरून मुल्क का तजर्बा था। मगर जिस गांव में मैं लूटा वहाँ की गलियाँ खामोश थीं। मेरा पुराना घर, जिसकी दीवारें कभी हंसी से गूंजती थीं, अब उजड़ी हुई लगती थीं। दरवाज़ा खोला तो एक खामोश औरत सामने थी। वो मेरी बहन आयशा थी, मगर चेहरा झुर्रियों भरा, आंखें थकी हुई। भाई, इसने कहा, उम्मी 3 साल पहले चली गईं, आपको बहुत याद करती थीं। मेरे हाथ से बैग छूट गया। और अबू, 2 साल हुए वो भी नहीं रहे। मैं घुटनों के बिल गिर गया। अजान, मेरा बेटा, आयशा की आंखों में आंसू थे। वो अब तुम्हारा नहीं रहा भाई, वो तुम है अपना समझता ही नहीं। मैंने अजान को पहली बार बाजार में देखा। वो जवान हो चुका था। इसके चेहरे पर वही सख्ती थी जो मैंने कभी देखी नहीं थी। इसकी आंखों में अजनबियत थी, जैसे मैं एक पराया आदमी हूँ। अजान, मैंने पुकारा। वो रुका, मुड़ा और तंज से हंसा। कौन? वो आदमी जो 15 साल पहले चला गया था, जिसने मुझे सिर्फ रकम दी, वक्त नहीं, जो हर ईद पर भी वीडियो कॉल पर नजर आया। मैंने हाथ जोड़े, बेटा मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने ख्वाबों के लिए किया। जब अम्मा बीमार थीं, अबू तन्हा थे, मैं रो रहा था, तब आप कहाँ थे? मेरी जुबान बंद हो गई। मेरा गुरूर, मेरी कामयाबी, मेरा कुछ बनने का ख्वाब एक लम्हे में बखर गया। इस रात मैं सहन में बैठा था, वही जगह जहां अजान ने पुकारा था 15 साल पहले। आयशा पास आई और कहा, भाई कभी सोचा कि माँ की दुआएं क्यों ख़त्म हो गईं? क्योंकि अपने उनकी ज़िंदगी से खुद को निकाल लिया था। वो हर दिन दरवाजे को देखती, अजान हर रात रोता था। मैं तो सिर्फ सबके लिए अच्छा करना चाहता था, मगर सब कुछ देकर अपने उनसे उनका सब कुछ ले लिया। अगले दिन मैंने अजान के लिए एक तोहफा खरीदा, एक खत लिखा और इसके दरवाजे पर छोड़ आया। इस खत में लिखा था, बेटे मैं तुम्हें देने के लिए दुनिया भर की दौलत ला सकता हूँ, मगर जो तुमने मांगा, वक्त, मोहब्बत, मौजूदगी, वो ना दे सका। आज मैं अपने ही घर में एक अजनबी हूँ। अगर कभी दिल करे आ जाना, मैं वो बाप बनने की कोशिश करूँगा जो तुम्हारी बचपन में चाहिए था। तुम्हारा बाप जो वक्त हार गया और फिर मैं वापस अपने खाली घर में आ बैठा। अजान नहीं आया, वो शायद कभी ना आए। पैसा, कामयाबी, दुनिया,
ये सब कुछ हो सकता है, मगर रिश्तों की मौजूदगी, वक्त की कदर और अपनों की खुशी ना हो तो इंसान सब कुछ पाकर भी खाली रहता है। ये कहानी उन लाखों वालिदैन के लिए है जो कल सब कुछ देंगे की उम्मीद में आज का वक्त गंवा देते हैं। कभी कभी रह जाना जीतने से बेहतर होता है। कभी पैसा सब कुछ नहीं होता। रिश्ते, वक्त और मोहब्बत वो दौलत है जो सिर्फ मौजूदगी से दी जाती है। जो वक्त गुजर जाता है वो कभी लूट कर नहीं आता।